एवरीवन, माई सेल्फ राहुल गुनावत और आज हम बात करने वाले हैं इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में। हेड एंड नेक की अगर बात की जाए तो उसके अंदर जो उसकी जो आर्टरी सप्लाई की अगर बात की जाए इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, तो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में पूछा जाता है। एक वीडियो बनाऊंगा मैं बेसिलर आर्टरी पे और एक वीडियो बनाएंगे अपन एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी पे, सभी पे अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के बारे में। तो ओल्ड वे की अगर बात की जाए तो ओल्ड वे के अनुसार जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, मतलब 1996 के अनुसार जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी वो 7 तरह की ब्रांचेस पढ़नी पड़ती है उसके अंदर। बट जो न्यू पार्ट है, जो न्यू वे की अगर बात की जाए, जो 1998 से अगर की बात की जाए तो वहाँ से जो इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है उसके 4 पार्ट में इंटरनल कैरोटिड आर्टरी पढ़ी जाती है। तो आज उसी न्यू वे के अंदर बात के बारे में बात करूंगा कि 4 तरह के जो पार्ट है हमारे इंटरनल कैरोटिड आर्टरी के, सर्विकल पार्ट हो गया, पेट्रोसस पार्ट हो गया, कार्निवोरस पार्ट हो गया, सेरेब्रम पार्ट हो गया। जनरली अगर इस इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की अगर बात करूं, पहले मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगा सारी चीज़ें, फिर वही चीज़ें सारी की सारी मैं थ्योरेटिकल से बताऊंगा कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताई है। वही है, बस सेम ये जो इसके अंदर बताऊंगा वही चीज़ें हैं जनरली। तो हमारी कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है, उस कॉमन कैरोटिड आर्टरी से 2 तरह की ब्रांचेस ये होती है, एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। जो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की अगर बात की जाए तो उसके अंदर यहाँ पे 2 तरह के, एक कैरोटिड साइनस होता है और एक कैरोटिड बॉडी होता है। और जो यहाँ जो कॉमन कैरोटिड आर्टरी, जो एक एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी और एक इंटरनल कैरोटिड आर्टरी में जो डिवाइड होती है, ये एक सर्विकल, थर्ड एंड फोर्थ सर्विकल वर्टिब्रा के लेवल पे डिवाइड होती है जनरली। जनरली जो कैरोटिड साइनस होता है वो बैरो रिसेप्टर होता है जो हमारी बीपी को डिटेक्ट करता है, और जो कैरोटिड बॉडी की अगर बात की जाए ये हमारे कीमो रिसेप्टर होता है जो हमारे एसिड बेस को डिस्टरबेंस करता है। उसके बाद में 4 तरह के पार्ट है, जो 4 तरह के अलग अलग तरह के लेवल पे मैंने शो कर रखा है। ये हमारा जो सर्विकल पार्ट है ये नेक के लेवल पे होता है। सेकंड है पेट्रोसस पार्ट होता है, वो टेम्पोरल बोन के यहाँ पे प्रेजेंट होता है। और थर्ड है कार्निवोरस पार्ट, ये कार्निवोरस साइनस है वहाँ से रन करता है। और फोर्थ पार्ट है सेरेब्रम पार्ट, जो हमारे जो डोरामेटर होता है उसके आफ्टर पासिंग होता है, करेक्ट। वो सारी चीज़ें अपन पढ़ते हैं। तो ये जो 4 अलग अलग तरह के जो लेवल है ना जो डिवाइड करने के, ये मैंने उसी प्रकार शो कर रखे हैं, 4 अलग अलग तरह के पार्ट हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा सर्विकल पार्ट के बारे में। सर्विकल पार्ट है ये हमारे नेक के रीजन पे प्रेजेंट होता है और इसके अंदर किसी भी तरह की कोई ब्रांचेस नहीं होती सर्विकल पार्ट के अंदर, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। उसके बाद में सेकंड पार्ट है पेट्रोसस पार्ट, जो हमारे टेम्पोरल बोन के लेवल पे है। इसके अंदर 2 तरह की ब्रांच होती है, एक कोल्टिको टिम्पेनिक ब्रांच, कोल्टिको टिम्पेनिक ब्रांच है ये टिम्पेनिक कैविटी को सप्लाई करता है। और एक होता है पेट्रोगोड के ब्रांच, जो हमारी जिसको एक विविडियन आर्टरी भी बोला जाता है, जो टेरेगोइड्स कैनाल्स को सप्लाई करती है। थ्योरेटिकल के अंदर लिख रखा है सारी चीज़ें मैंने। उसके बाद में थर्ड है कार्निवोरस पार्ट, कार्निवोरस साइनस के वहाँ से रन करता है इसलिए इसको कार्निवोरस पार्ट बोला जाता है। ये और ये 2 तरह की ब्रांचेस को सप्लाई करता है, कार्निवोरस ब्रांच से ट्राइजिमिनस गैंग्लिया को। और जो ट्राइजिमिनस गैंग्लिया है वो तो हमारे ट्राइजिमिनस गैंग्लिया को सप्लाई करता है। और एक होता है सुपीरियर और इन्फेरियर हाइपोग्लोसस आर्टरी। जो इन्फेरियर हाइपोग्लोसस आर्टरी है ये तो मेनिंजियस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करता है, और जो सुपीरियर है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करता है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि सुपीरियर जो हाइपोग्लोसस आर्टरी है ये तो ओनली हमारी जो पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करता है, जबकि इन्फेरियर है ये मेनिंजियस और पिट्यूटरी आर्टरी दोनों को सप्लाई करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड दोनों को सप्लाई करता है। उसके बाद में नेक्स्ट है कि सेरेब्रम आर्टरी, जो आफ्टर पासिंग होती है डोरामेट्रस के वहाँ से। इसके अंदर 5 तरह की ब्रांचेस होती है जिसको अपन याद करते हैं उपमा, OPMAA से, उपमा से याद करेंगे इसको, उपमा। और एक है ऑप्थिमिट, ओ मतलब ऑप्थिमिलिक आर्टरी। सेकंड है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। थर्ड है मिडल सेरेब्रम आर्टरी। फोर्थ है एंटीरियर सेरेब्रम आर्टरी। और फिफ्थ है एंटीरियर कोरोइड आर्टरी। जो इनमें से जो ऑप्थिलिमिक उपमा का जो ओ है वो ऑप्थिलिमिक आर्टरी, वो तो हमारी आई, ऑर्बिट और नोज को सप्लाई करता है।
जबकि रिमेनिंग जो 4 आर्टरी बचती है, जो 4 ब्रांचेज है, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, मिडल सेरेब्रम आर्टरी, एंटेरियर सेरेब्रम आर्टरी, एंटेरियर कोरोइडल आर्टरी, ये सारी की सारी हमारे सर्कल्स ऑफ विलीज है जो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन पढ़ते हैं अपन वहाँ पे। तो वहाँ पे पढ़ी जाती है सारी की सारी, वहाँ पे पार्टिसिपेट करती है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं सर्कल्स ऑफ विलीज है उसका लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि ये कैसे पार्टिसिपेट करती है वह सारी चीज़ें। इस साइड का ये एक एंटीरियर व्यू है, ये एक पोस्टीरियर व्यू है जनरली। अब मैं बात कर सारी की जो चीज़ें हैं ना, जितनी भी मैंने बताई है वो उनको थ्योरेटिकल देख लेता हूँ, वही सेम चीज़ें। ये इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है, 4 तरह के पार्ट होते हैं, सर्विकल पार्ट, पेट्रोसस पार्ट, कार्निवोरस पार्ट और सेरेब्रम पार्ट। कार्निवोरस सेरेब्रम पार्ट के अंदर किसी भी तरह की कोई ब्रांचेज नहीं होती। पेट्रोसस पार्ट के अंदर वही 2 ब्रांचेज है, कोर्टिको टिम्पेनिक ब्रांच जो टिम्पेनिक कैविटी को सप्लाई करता है, एक आर्टरी ऑफ टेरेगोइड कैनाल है जिसको विवडियन कैनाल्स भी बोला जाता है। टेरेगोइड्स कैनाल है, टेरेगोइड्स कैनाल को सप्लाई करती है। उसके बाद में कार्निवोरस पार्ट है जो कार्निवोरस साइनस के वहाँ से पास होता है, और ये हमारे 2 तरह की ब्रांच को देता है, एक ट्राइजेमिनस गेंगलिया ब्रांच और एक इन्फीरियर सुपीरियर हाइपोग्लोसस ब्रांच। जो ट्राइजेमिनस है वो ट्राइजेमिनस गैंग्लिया को सप्लाई करेगा, इन्फीरियर वाला मेनिंजेस और पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करेगा, और सुपीरियर वाला पिट्यूटरी ग्लैंड को सप्लाई करेगा। यही चीज़ें मैंने वहाँ पे बताई थी। उसके बाद में लास्ट पार्ट है, फोर्थ पार्ट है सेरेब्रम पार्ट। ये 5 तरह की चार तरह की इसकी 5 तरह की ब्रांचेज होती है। एक ऑप्थेल्मिक आर्टरी, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, एंटीरियर कोरोइड, एंटीरियर सेरेब्रम, मिडल सेरेब्रम, जिसको मैंने उपमा से याद करवाया था आपको, जिनमें से ऑप्थेल्मिक ब्रांच है, ये तो हमारी आई ऑर्बिट और नोज को सप्लाई करती है, जिसमें पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग ब्रांच, एंटीरियर कोरोइड ब्रांच, एंटीरियर सेरेब्रम आर्टरी, मिडल सेरेब्रम आर्टरी, ये सारी सारी सर्कल्स ऑफ विलीज ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन के अंदर अपन ये पार्टिसिपेट करती है जनरली। तो आशा करता हूँ कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी है आपको समझ में आई हुई होगी। अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई मेडिकोज स्टूडियो यूट्यूब चैनल्स, और इसके जो नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल्स पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हो। थैंक यू।